अम्मा मैं बस थोड़ी देर के लिए आपसे मिलने आई हूँ। जानती हूँ आप मुझसे मिलना नहीं चाहती, लेकिन कुछ देर के लिए अपनी नफरत मेरे लिए भुला दीजिए। अम्मा ऐसी बात नहीं है नजर। मैं तो तुम्हारे साथ किए सलूक का बदला चुका रही हूँ, उसकी सजा झेल रही हूँ और शायद सारी जिंदगी झेलती रहूंगी। क्या कह रही हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक ही हो रहा है। अपने शौहर को जो मैंने धोखा दिया, तुम्हारे साथ जो ज्यादती की, उसका हिसाब हो रहा है। अम्मा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओहो, बेटी आई हुई है? किससे पूछकर बुलाया ऐसे यहाँ? ये हमारा घर है और अम्मा को मुझे बुलाने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, कभी होगा तुम्हारा घर, मगर अब ये घर मेरा है। इसे यहाँ रहने दिया है, निकाला नहीं है, मगर इसे अपने रिश्तेदारों को बुलाने की इजाजत नहीं है यहाँ। समझ गई तुम? कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे यहाँ आने से सिर्फ अम्मा रोक सकती थी, आप नहीं। गुड़िया, मानो, छोड़ो इसे, छोड़ो, इधर आओ। क्या हुआ है? इधर आओ। क्या हुआ है? क्या हुलिया बना लिया आप लोगों ने? हाँ, ये तो अल्लाह की तरफ से सजा है मुझे, जो मेरी वजह से मेरी बच्चियों को मिल रही है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया था नजर? सजा तो बनती है, मुझे तुम्हारे साथ किए की सजा मिली और उसे मेरे साथ किए की मिलेगी। आप ही मामी ने हमें स्कूल से भी निकाल दिया है और हमारे कपड़े भी नहीं बनवाती। ये देखो। अम्मा, आपने मुझे इतला देने की भी जरूरत नहीं समझी। गैर समझ लिया आपने मुझे। आपी, हमने मामी से कहा था कि वो हमें आपी के पास ले जाएं, लेकिन वो हमें नहीं ले गई। मगर हमारे पास पैसे ही नहीं थे और ना हमारे पास फोन था, और मुमानी जान हमें फोन को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। ये कौन है आपी? अम्मा वो आपके दुआएं लेने के लिए आए थे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम बहुत खुशकिस्मत हो सिकंदर, जो तुम्हें नजर जैसी लड़की मिली। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे और इसका बहुत ख्याल रखना, ये तुम्हारी किसी नेकी का सिला है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है नजर। मैं तो अपने किए की सजा काट रही हूँ, तुम्हारी खुशियों में तो शरीक नहीं हो सकूंगी, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगती हूँ अपने किए की। मुझे माफ कर देना। हो सकता है तुम्हारी माफी के बाद मेरी सजा कुछ कम हो जाए। हे अम्मा, ऐसा ना कहो। मैं तो समझ रहा था कि आप दोबारा इस घर में कदम रखना भी पसंद नहीं फरमाएंगे। सोचा तो कुछ मैंने भी ऐसे ही था, लेकिन क्या करूं, जिस तरह आपको किसी हारे हुए इंसान को देख के खुशी होती है ना,
बस इसी तरह मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती है। ऐसी बात है तो आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने में मैं बहुत खुशी महसूस करूंगा। आपने अपनी अकलौती बेटी की शादी को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया ना कि जिस लड़के को उसने पसंद किया वो आपकी क्लास का नहीं था, और फिर आपने उसको आग कर दिया। तो क्या आप अपने बेटे को भी आग कर देंगे? मेरा ख्याल है कि सिकंदर ऐसी हरकत करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। ओहो, इतना इत्मीनान बेटे पर? तो सुनिए, आपके बेटे ने आपका ये इत्मीनान बुरी तरह तोड़ दिया है। आपकी बेटी ने तो सिर्फ आपके स्टेटस का ही ख्याल नहीं रखा था ना बस, लेकिन आपके बेटे ने तो किसी चीज का भी ख्याल नहीं रखा। एक नौकरानी को अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया। मलिया और नजफ सगी बहनें जरूर हैं, लेकिन मलिया को मैंने पाला है। वो आपके स्टेटस को चैलेंज कर सकती है, लेकिन नजफ को अपनी बहू के तौर पे आप सोसाइटी में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? बस यही एक्सप्रेशन देखने के लिए तो मैंने अपने आप को तकलीफ दी यहाँ आने की, वरना आपके बेटे में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। कितने स्टेटस कॉन्शियस है ना एक नौकरानी। होता है कभी कभी ऐसे, इंसान ऐसी जगह जाके जहां पानी भी ना मिले। वैसा मलिया मेरी वजह से मलिया नहीं रही, लेकिन नजफ ही रहेगी। अम्मा के इंतकाल के चंद साल बाद ही अब्बा ने दूसरी शादी कर दी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा।